दुनिया में जब भी इंसान कोई गलती सरजद करता है तो कानून हरकत में आ जाता है। जो जैसा जुर्म करता है उसको उसी के मुताबिक सज़ा दी जाती है। आज हम आपको दुनिया में मौजूद सज़ाए मौत के 10 इंतहाई ख़तरनाक और रूह को दहला देने वाले तरीक़े बताने जा रहे हैं। इनमें से कुछ तरीक़े दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कुछ ही अरसे तक राइज रहे, ताहम उन्हें बाद में ख़त्म कर दिया गया। हमें उम्मीद है आप भी इन दर्दनाक कवानीन के बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे। नंबर 1, हाथियों के जरिए मौत देना। ये तरीक़ा 8वीं सदी से 19वीं सदी तक साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, बिलखुसूस भारत में राइज था। इस तरीके में मुजरिम को बदमस्त हाथियों के सामने फेंक दिया जाता था, जिसके हाथी मुजरिम को अपने पैरों में रौंद रौंद कर मौत की आगोश में सुला देते थे। ताहम सज़ा देने का यह कानून अब ख़त्म हो चुका है। नंबर 2, उबाल कर मौत देना। इस तरीक़े में मुजरिम को एक बड़ी देग या कंटेनर नुमा चीज़ में पानी को उबाल कर डाल दिया जाता था। ये तरीक़ा ख़ास तौर पर यूरोप और एशिया में राइज था। इस तरीक़े से इंग्लैंड, जापान और भारत के एक एक शख्स को सज़ाए मौत दी गई। ताहम अब यह कानून भी ख़त्म हो चुका है। नंबर 3, लकड़ी को जिस्म के आर पार डाल देना। इस तरीके में मुजरिम को एक नोकदार लकड़ी पर बिठाकर इस तरह धंसाया जाता कि वो लकड़ी उसके जिस्म के आर पार हो जाए। ये तरीका इस लिहाज से भी खासा दर्दनाक था कि मुजरिमों की जान जाने में कई कई दिन भी लग जाया करते थे। ये सज़ाए मौत का तरीका 1533 में ख़ास तौर पर रोमानिया में राइज था और यहाँ 80,000 से ज़ायद लोगों को इसी सज़ा के तहत मौत दी गई। ताहम ये भी अब ख़त्म हो चुका है। नंबर 4, रेट टॉर्चर। अगर इस तरीके को सबसे बुरा और ख़तरनाक तरीक़ा कहा जाए तो ये गलत न होगा। इस तरीक़े में मुजरिम को चूहों की मदद से अज़ियत दी जाती थी, जो मौत का बाइस बनती थी। इस सज़ा में चूहों से भरा एक टोकरा इंसानी जिस्म के खुले हिस्से पर रखा जाता और ऊपर की जानिब कोयले या आग को तला दिया जाता, जिसके खौफ से चूहे इंसानी पेट को कुतरकर बाहर निकलने की कोशिश करते और इसी अमल के दौरान उस मुजरिम की मौत हो जाती। ये तरीक़ा 19वीं और 20वीं सदी में चाइना समेत दीगर मुल्कों में इस्तेमाल होता रहा है। नंबर 5, मुजरिम की खाल उतार कर। ये एक ऐसा दर्दनाक तरीका है जिसमें जिंदा हालत में मुजरिम की खाल उतारना शुरू कर दी जाती है। खाल उतारने का अमल चेहरे से शुरू किया जाता, जिसमें पूरे जिस्म की खाल उतरने से कब्ल ही ज़्यादा खून बह जाने से मौत वाक़े हो जाती थी। नंबर 6, लीथल इंजेक्शन। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें ड्रग्स मुजरिम के जिस्म में इंजेक्शन के ज़रिए दाखिल किया जाता है, जिसके बाद मुजरिम की मौत वाक़े हो जाती है। इस तरीक़े के 3 मरहले होते हैं। पहले मरहले में बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है। दूसरे इंजेक्शन के ज़रिए जिस्म में सांस रोक देने वाला ड्रग मुंतकिल किया जाता है और आखिर में दिल की धड़कन को रोक देने वाला इंजेक्शन मुंतकिल किया जाता है, जिसके बाद मुजरिम की मौत वाक़े हो जाती है। इस तरीके का आगाज़ 20वीं सदी में अमेरिका से शुरू हुआ और अब ये चाइना और थाईलैंड जैसे मुल्कों में सज़ाए मौत का लीगल तरीका है। नंबर 7, फायरिंग स्क्वाड। इस तरीके में मुजरिम को गोलियों के वार से छलनी करके मौत दी जाती थी। एक दस्ता जो उमूमन फौजियों पर मुश्तमिल होता है, मुजरिम के दिल में निशाना बनाकर फायरिंग से उसे हलाक करता है। ये तरीका 2004 तक अमेरिका में मौत की सज़ा देने का लीगल कानून भी था, जबकि अब भी ये कुछ अमेरिकी रियासतों में राइज है। नंबर 8, स्टोनिंग। इस तरीके में मुजरिम के हाथ पैरों को जकड़कर उस पर पत्थर बरसाए जाते हैं। ये पत्थर साइज में ना तो ज़्यादा बड़े होते हैं कि मुजरिम फौरन ही मर जाए और ना ही ज़्यादा छोटे होते हैं। ये दरमियाने साइज के होते हैं ताकि मुजरिम की जान आहिस्ता आहिस्ता निकले। ये आमतौर पर इस्लामी मुल्कों में राइज रहा है। ये कानून ईरान और अफ़गानिस्तान में राइज था। साथ ही पाकिस्तान के भी कुछ इलाकों में इसी के तहत सज़ा दी जाती थी। नंबर 9, बेहेडिंग। ये तरीका सऊदी अरब का कानूनी तरीका है। इसमें मुजरिम का सर उसके धड़ से जुदा कर दिया जाता है। ये इस्लामी लिहाज से जायज़ है। ये तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دور میں بھی استعمال ہوا ہے۔ نمبر 10، بجلی کے جھٹکے۔ امریکہ کی بعض ریاستوں میں سزائے موت کے لیے بجلی کی کرسیاں استعمال کی جاتی ہیں۔ اس طریقے میں قیدی کو کرسی پر دھاتی پٹیوں سے باندھ دیا جاتا ہے، جبکہ ایک گیلا اسپنج اس کے سر پر رکھ دیا جاتا ہے، جس کے بعد عام طور پر پہلے 2000 وولٹ بجلی کو 15 سیکنڈ تک کرسی پر چھوڑا جاتا ہے، جس سے قیدی بے ہوش اور دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، جبکہ اکثر دوسری بار بھی کرنٹ چھوڑا جاتا ہے جو اندرونی اعضاء کو نقصان پہنچاتا ہے۔